चलो अब अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। वैसे ही अपन लेट हो चुके हैं तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ये चीज़ देखी थी कि एक सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कैसे इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। देखो बच्चों, मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। एक तो देखो, मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया, इसके पहले भी होमवर्क दिया। आप सभी बच्चे होमवर्क के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। मुझे कुछ 3-4 बच्चों का केवल आंसर आता है, 5 बच्चों का आ जाता है, पर सभी बच्चों का जो मैंने आंसर एक्सपेक्ट कर रखा है वो नहीं आ पाता। आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोचते होंगे कि सर हम करते हैं, सब करते हैं, पर मुझे बताओ रेगुलरिटी का पता किससे लगेगा? आप होमवर्क के लिए रेगुलर हैं, हम कैसे जज कर पाएंगे? और मुझे बताओ, अगर आपको टीचर से अप्रिसिएशन मिलेगा, आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ आपने जो क्वेश्चन किया है वो सही है, तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील होगा। तो ऐसा मत किया करो कि आप लोगों को होमवर्क दिया जाए और आप लोग उसको ईज़िली निकाल दो, है ना, क्योंकि ये आप लोगों के ही भविष्य की बात है। आप लोग जितना अच्छे से जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको अगर आप अच्छे से करोगे तो आप लोगों के क्या होगा, जो भी पार्ट आपको सिखाया गया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, धीरे धीरे टॉपिक बढ़ते जाते हैं, सिलेबस बढ़ते जाते हैं, और फिर क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा ये टॉपिक वीक होता जा रहा है, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे कौन है जो उस टॉपिक को वीक कर रहा है। हमेशा एक चीज़ बच्चों ध्यान में रखना, सक्सेस के लिए अगर आपको कोई रोकेगा तो वो आप खुद हो, कोई दूसरा आपकी सक्सेस को नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा कितनी ही जगह पे फैसिलिटी या सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होने के बावजूद भी बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिनके नाम फेमस हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही स्टूडेंट्सों में अगर आप लोग आना चाहते हो, आप लोग आपकी भीलवाड़ा की टेरिटरी में फेमस होना चाहते हो, तो आपको रेगुलर तो होना पड़ेगा बच्चों, डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए ही अगर आप लोग अपना होमवर्क टाइम पे करते रहेंगे, सब चीज़ें पढ़ते रहेंगे, तो मैं खुद आप लोगों से कह रहा हूँ ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के मार्क्स देखना किस उसके अंदर आएंगे, जब आप लोगों के टेस्ट होंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि कैसी कैसी मिस्टेकें होती हैं। अभी तो टेस्ट हुए नहीं ना, अभी तो केवल अपना मॉड्यूल वगैरह हुआ, ये सब हुआ। अब आप लोगों के जब टेस्ट होंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि अरे अपन इतनी जगह लैग करके चल रहे हैं। तो वो गलतियां तभी सुधरने में आएगी जब आप लोग अपने होमवर्क की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे होंगे। तो मैं अब से उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी बच्चों से कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं होमवर्क दूँ तो आप सभी का रिज़ल्ट आना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अपन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देख रहे थे, सब्स्टिट्यूशन, है ना। सब्स्टिट्यूशन के अंदर अपन ने कुछ देखा था। अब मैं आप लोगों को देखो कुछ स्पेशल एग्जांपल कराता हूँ। स्पेशल एग्जांपल कैसे हैं, जैसे समझना, मान लो अगर मेरे से बोला जाए कि एक एग्जांपल ये दे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्या दे दिया बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब ज़्यादातर बच्चे इस जगह पे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चों का यहाँ पे इस जगह पे क्या ओपिनियन होता है, पहले मैं ये सभी बच्चों से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि अब से मैंने आज जो बात सिखाई वो कोई भी बच्चा नहीं दोहराएगा। जो बच्चे होमवर्क हमेशा भेज रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, पर जो नहीं भेज रहे हैं प्लीज़ मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब से आप लोग ये मिस्टेक को नहीं दोहराओगे, है ना। तो देखो बच्चों, ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर अपने से बोला हुआ है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करो, फंक्शन किसका है? x का, और आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है यहाँ पे a इज कांस्टेंट। क्या है? a जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन करने के बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना है अपने को। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाएंगे? देखो कि लेट, अगर मैंने यहाँ देखा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, यानी x की पावर 1। मैंने देखा x की पावर 1 जैसी जो चीज़ है वो ऊपर लिखी हुई है, क्या है?
x की पावर 1 जैसी जो टर्म है वो किधर लिखी हुई है, ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैंने कल एक चीज बताई थी ना कि यहाँ पावर देखो 1/2 की फॉर्म में, तो अपन क्या मान ले, टी स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा कि जब अपन टी स्क्वायर मानेंगे तो उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे बहुत बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ इसको माना टी स्क्वायर। तो अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx अपॉन dt प्लस 0 इज इक्वल टू 2t। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो x dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, t dt। ध्यान से समझना, सबसे पहले मैंने कल स्टेप क्या बताई थी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को जैसे आपने टी स्क्वायर माना है, मैंने वो बता ही दिया था कि अगर पावर 1/2 है तो टी स्क्वायर, पावर 1/3 है तो टी क्यूब, ऐसे मान लेना। फिर जिस फंक्शन को माना है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आ गया। अब अगर अपन यहाँ देखें तो टी डी टी तो ये आया, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर रखेंगे बच्चों, तो टी स्क्वायर की पावर 3/2। तो अब देखो आप लोगों के बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो पार्ट है वो कैंसिल हो गया। अब देखो टी डी टी अपॉन ये क्या बना, टी क्यूब, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आया 1/t स्क्वायर डी टी। अब मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, टी की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, यही आने वाला है ना। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये -1/t आएगा प्लस c की फॉर्म में। अब मुझे बताओ t की वैल्यू अगर अपने को रखना होगा तो क्या करेंगे, -1/√x² प्लस a स्क्वायर प्लस c। ये अपना आंसर आ चुका है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में अपने को ये चीज़ का ध्यान में रखना है प्रॉपर, बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं करनी है कि ये क्या हुआ। अब देखो मान लो इसी में मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि सर ऐसा नहीं दे के ऐसा होता, तो dx/√x² प्लस a स्क्वायर, और बोल देते a जो है वो कांस्टेंट है, फिर क्या करेंगे। तो जो आपके मन में लगता है ना कि सब्स्टिट्यूशन मुझे ये ऐसे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के बेनिफिट होगा, है ना। तो आप लोग क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके देखो, जैसे हमने बताया हुआ है। कैसे कि x² प्लस a स्क्वायर को माना t स्क्वायर, सो ने ये बोला था। फिर क्या बोला था कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 0 इंटू dx/dt इज इक्वल टू 2t dt। अभी 2 से 2 कैंसिल, तो बताओ मुझे यहाँ पे मैं अप्लाई करूँ तो यहाँ dx की वैल्यू तो चाहिए मुझे। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई t dt अपॉन x। क्या आ गई, t dt अपॉन x। अच्छा x की वैल्यू t की फॉर्म में क्या है, तो आप देखोगे x की वैल्यू अगर अपन यहाँ से उठा के रखेंगे तो देखो क्या आया, t dt अपॉन √t² माइनस a स्क्वायर, यह आया। अब ध्यान से देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इन जनरल जो बच्चा सोचता है उस क्वेश्चन में मिस्टेकें कहाँ हो जाती है। देखो अब मैंने वैल्यू पुट करी, क्या करी, वैल्यू पुट करी। dx की जगह क्या पुट करूँगा, लिख दो t dt अपॉन √t² माइनस a स्क्वायर, √x²। इसकी जगह पे तो ये t स्क्वायर है तो ये t आ जाएगा, ये इससे कैंसिल। अब ये तो वही वापस अंडर रूट की फॉर्म में आ गया भाई, x² प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर है ना। तो यहाँ जब पुट करेंगे तो t स्क्वायर का अंडर रूट t हो गया, तो ये आ गया। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन में बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखना, ये वाले जो टाइप होते हैं ना जिसके अंदर ऊपर केवल dx आ रहा होता है और नीचे x² की टर्म आ रही होती है, ये ध्यान में रखना। व्हेन एवर dx is in numerator and x² like terms in denominator, then use trigonometry as a substitution। क्या करो, इस टाइप के अंदर आप लोगों को क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है बच्चों। किसका इस्तेमाल करना है, सब्स्टिट्यूशन में ट्रिग्नोमेट्री का। एक चीज़ ध्यान में समझना है ना।
अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। पहले तो थोड़ा आप लोगों को ये चीज़ हेल्प भी मिलेगी। पहली, अगर आपको दिख रहा है फर्स्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसी टर्म दे रखी है, भले अंडर रूट में हो या सिंगल के अंदर हो, दिक्कत नहीं लेनी है अपने को, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो क्या करो, पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, पुट x इज इक्वल टू ए टेन थीटा। कारण इसके पीछे आप लोग सभी बच्चे मुझे बताएं, अगर यहाँ पे अगर मैं x रखूंगा तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ये आएगा, तो ये बनेगा ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये क्या होगा, हमें पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये वाली फॉर्म में ऐसा अजम्पशन लेना है। फिर सेकंड देखो, अगर मुझे सर ऐसा दे दिया तो कैसा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, तो अब एक्स देखो यहाँ पे क्या है कि इस फॉर्म में होगा तो एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करो, एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करो। फाइनल क्या होगा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आया, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अपन क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का की हेल्प लेते हुए उसी तरह का क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रख रहे हैं। तीसरी क्या है कि अगर मुझे सर इस फॉर्म में दिखा तो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पुट करना चाहिए, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर दिया तो फायदा क्या होगा, फायदा ये हुआ कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर आया, तो मुझे बताओ ये ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आया, क्या बनेगा, ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा आ गया ना। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इन तीनों में से जो भी फॉर्म बन रही होगी उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। पहले तो ये ध्यान में रखना है, पहली पॉइंट मैंने क्या चीज़ बताई कि जब कभी भी ऊपर केवल dx दे रखा हो और नीचे एक्स स्क्वायर जैसी टर्म दे रखी हो, क्या हो, ये जब कभी भी dx ही ऊपर दे रखा हो और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर जैसी टर्म हो, चाहे वो अंडर रूट के अंदर हो या अंडर रूट के बाहर हो, तो आपको पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पे अपन किसका यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कैसे सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है, तो सर ने बताया कि जब कभी भी ये फॉर्म बन रही होगी, पहली कैसी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाली फॉर्म बन रही होगी, तो हमने देखा कि x की जगह अगर मैं ए टेन थीटा पुट करूंगा तो वहां बनेगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली फॉर्म बनेगी। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी ए स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो क्या बन जाएगा, सेक ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही अगली वाली फॉर्म हमने देखी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x की जगह अगर अपन a साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, यानी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब मुझे ये बताओ, तीनों फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी, अब पहले आइडेंटिफाई करो कि हमारी फॉर्म में, देखो इसमें क्या है कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल अपन तब करते हैं जब इंटीग्रेशन हमारा थोड़ा इजी फॉर्म में आ जाए। यहाँ अपने को दिख रहा है कि इजी फॉर्म में नहीं आया था, तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने देखा कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है और फर्स्ट फॉर्म बन रही है, तो क्या करें, इंटीग्रेशन को वापस dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, सर ने बोला था कि x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, है ना। अब मुझे बताओ क्या करा था हमने, वहाँ पे मानने के बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, मैंने ये कहा था ना, जो भी अपन सब्स्टिट्यूशन लेते हैं अगली जस्ट स्टेप क्या होगी कि जो आपने माना है उसके रिस्पेक्ट में ही यहाँ क्या करो, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा क्या आएगा, a सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा, सॉरी अब यहाँ क्या आया, dx की वैल्यू ये आई a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ध्यान से समझना,
इंटीग्रेशन dx की जगह a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये तो रख दिया। अपने यहाँ पे पुट करो अंडर रूट ऑफ a, क्या आ जाएगा, ये आएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, ये आया इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कितना आया, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आया a सेक थीटा, क्योंकि अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा, एक a से a कैंसिल, ये सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, क्या बचा बच्चों, बचा सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब अगर मुझे डायरेक्ट यूज करना है तो कल सर ने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा क्या आता है, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। लास्ट क्लास में बताया था, ध्यान से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, मैंने बताया था ना, वो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये आ गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या सेक थीटा इसकी फॉर्म में ही आंसर छोड़ देगा, नहीं, उसकी फॉर्म में अपने को आंसर नहीं छोड़ना है। कैसे नहीं छोड़ना है, अब देखो ध्यान से, पहले तो क्या करो, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। कैसे बनाएंगे, ये बना दिया, यहाँ पे थीटा हो गया, है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप मुझे बताओ एजम्पशन क्या लिया है कि टेन थीटा की वैल्यू x अपॉन ए, टेन थीटा की वैल्यू x अपॉन ए, है ना, है ना। अब मुझे बताओ हमारे हिसाब से टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या ये हाइपोटेनियस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो टेन थीटा पता है, सेक थीटा क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, यही आएगा। तो ध्यान से देखो आंसर क्या आया, ln सेक थीटा की जगह रखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। आंसर क्या आया, ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ln ए प्लस सी। अब देखो ये ln ए कांस्टेंट होगा तो इसको अपन ने कांस्टेंट में भेज दिया, तो ये आया प्लस एक्स प्लस सी डैश, ठीक है। तो ये था सब्स्टिट्यूशन का एक नया तरीका। देखो ये ज़्यादातर आप लोगों के क्या है 12th में मैथ्स के अंदर काम आएगा, पर एक चीज़ समझना बच्चों की, ये तरीके भी अपने को आने चाहिए। देखो बेटा लास्ट 2 स्टेप में मैंने क्या करा, सबसे पहले तो फॉर्म जो बनी थी, मैं फिर से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने देखा है कि dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। पहले मैंने टी स्क्वायर मान के देखा, उससे नहीं बैठा क्योंकि इंटीग्रेशन उससे टफ ही हुआ। फिर उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हेल्प लेनी होती है। किसकी, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। अब वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की हेल्प कैसे लेनी है, अपने को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर बनेगा तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा तो x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। ये वाली फॉर्म होनी चाहिए, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है कि x इज इक्वल टू ए टेन थीटा है। अपने वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से अपन ने देखा कि ऐसे पुट करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, मैंने क्या करा, x इज इक्वल टू ए टेन थीटा जब पुट किया तो डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। मैंने हमेशा आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन में कल भी ये चीज़ बताई थी कि जब कभी भी आप लोग कुछ भी मानो तो जो भी माना है उसके रेस्पेक्ट में ही आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमने क्या करा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया। तो देखो dx अपॉन डी थीटा क्या आया, a तो कांस्टेंट, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन आ गया सेक स्क्वायर थीटा। तो dx की वैल्यू यहाँ से क्या आई, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। अब आगे देखो वैल्यू पुट करी तो a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व किया, a से a कैंसिल हो गया, सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल। तो हमने देखा कि सेक थीटा का इंटीग्रेशन बना।
अब कल मैंने आप लोगों को सेक थीटा का इंटीग्रेशन करके बताया था, या तो अपन यहाँ पे वापस करते, पर अपन ने डायरेक्ट उसका रिजल्ट यूज किया कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होता है ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो बच्चों, ये जो थीटा की फॉर्म में आंसर आया ये हमने माना था, ये जो थीटा की फॉर्म में आंसर आया ये हमने माना था। तो माना हुआ है तो हमेशा आंसर कभी भी जो आपने माना है उसकी फॉर्म में तो नहीं देते, तो उसमें क्या करते हैं अपन, हमने क्या करा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। कैसे? क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू x बाय ए, तो x तो बन जाएगा परपेंडिकुलर और a क्या बन गया, बेस। तो वहां से टेन थीटा की वैल्यू से हमने देखा कि हाइपोटेनियस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, तो सेक थीटा की वैल्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे जब अपन ने पुट किया तो ln रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दी सेक थीटा और टेन थीटा की। फिर अपन ने क्या करा, अपने को पता है कि ln a अपॉन बी वो होता है ln a माइनस ln b। तो मैंने क्या करा, ये जो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए था ln के अंदर, इसको a माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया। तो ये ln अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ln a बना। अब हमने देखा a कांस्टेंट था तो उसका ln लेंगे तो क्या आएगा, वो भी कांस्टेंट है। तो जब वो कांस्टेंट आएगा तो उसको अपन ने नया एक कांस्टेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो आ गया अपना सी डैश। अभी का आप लोग, आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना बेटा, आप एक काम करना, मुझे व्हाट्सअप कर देना, है ना। आप सभी बच्चों के पास मेरा व्हाट्सअप कांटेक्ट है ही, फिर भी अगर आप लोगों के पास किसी बच्चे के पास हम व्हाट्सअप का कांटेक्ट नहीं हो तो आप लोग मुझे 8955050648 पे क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हो। क्रॉस चेक में आप लोगों को उसमें बता दूंगा कि यहाँ मिस्टेक करी है आपने, है ना। तो आप ऐसे करना, अभी का जो भी क्वेश्चन था आप उसके लिए आप लोग मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना कि आप लोग को कहाँ पे मिस्टेक हुई या कहाँ पे दिक्कत आई। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो अब मैं आप लोगों को बता दूँ, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके देखना। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेकेंड इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तीनों क्वेश्चंस बच्चों आप लोग होमवर्क के अंदर ट्राई करके देखना। सभी बच्चे ये क्वेश्चन नोट कर लें, है ना। ये तीनों क्वेश्चंस आप लोग आज क्या करोगे कि ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करके मुझे भेजोगे। अब आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी फॉर्म का अपन यूज़ करें। अब आप लोग ये चीज़ तो समझ ही दिख रहे होंगे कि पहले वाले में मुझे x को क्या मानना चाहिए, है ना। सेकंड वाले में मुझे x को क्या मानना चाहिए और थर्ड वाले के अंदर मुझे x को क्या मानना चाहिए। ठीक है, तो ये था अपना सब्स्टिट्यूशन का पार्ट। अब आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे ना सब्स्टिट्यूशन के अंदर, उतनी ज़्यादा आप लोगों के परफेक्शन आता जाएगा। तो ज़्यादा अपन इसके अंदर नहीं जाके कि आप लोग ज़्यादा मैं एग्जांपल कराऊँ, इससे अच्छा आप मॉड्यूल के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये था बच्चों अपना इनडेफिनेट वाला पार्ट। क्या था? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट, है ना। अब आते हैं अपन डेफिनेट पे। अब अपन किस पे आ रहे हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब पहले तो ये बताओ डेफिनेट का मतलब मैंने क्या बताया था। मैंने ये बताया था wherever an integration is done such that its lower and higher limits are given in the question and no constant will be used after the integration। मतलब हम वहाँ इंटीग्रेशन के बाद कोई भी कांस्टेंट का यूज़ नहीं करते हैं, उस टाइप के इंटीग्रेशन को बोलते हैं डेफिनेट, है ना। तो पहले तो अपन ये देख लें कि डेफिनेट की फॉर्म क्या होती है। डेफिनेट की फॉर्म होती है एफ डैश एक्स डी एक्स, x1 से लेके x2 तक ये आ जाएगा एफ एक्स। कहाँ से कहाँ तक? x1 से लेके x2 तक। अब देखो बच्चों, कोई नई चीज़ नहीं है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर,
डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी नई चीज नहीं है। कारण इसके पीछे, इसमें सेम इंटीग्रेशन करना है जैसे इंडेफिनेट के अंदर किया, उसके बाद आपको लिमिट्स क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, क्या करो, फंक्शन के अंदर हायर लिमिट पुट करो, माइनस फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करो, है ना। जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, पहले तो डेफिनेशन क्या थी, वेन एवर ए इंटीग्रेशन इज डन such that its lower and higher limits are known, and no use of constant after the इंटीग्रेशन के बाद किसी भी कांस्टेंट का यूज़ नहीं होता, दैट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो उस टाइप का जो इंटीग्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब देखो मैं आप लोगों को एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि कैसे अपने को इस्तेमाल करना है। मान लो बच्चों अपने को दे दिया कि x³ + x² + x + 1 इंटू dx और बोल दिया कि 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करो। क्या करो कि 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करो। तो देखो यहाँ क्या करेंगे, सिंपली भाई हमारे को सर ने बोला है तो यहाँ x³ dx + x² dx + x dx + dx, ये इंटीग्रेशन किया 1 से 2 1 से 2 1 से 2 1 से 2, है ना। अब देखो x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x⁴/4 1 से 2 प्लस x³/3 फ्रॉम 1 से 2 प्लस x²/2 फ्रॉम 1 से 2 प्लस dx का इंटीग्रेशन 1 से 2। अब यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। अब देखो कैसे पुट करना है, 1/4 2⁴ माइनस 1⁴। हायर लिमिट को पुट करो फंक्शन में माइनस लोअर लिमिट को पुट करो फंक्शन में। पावर 4 थी तो वो लगा दी। फिर यहाँ क्या है, +1/3 2⁴ माइनस 1⁴ प्लस 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 - 1। तो यहाँ देखो क्या है, 2⁴ मतलब 16 में से 1 गया तो 15, तो 15/4 प्लस यहाँ कितना आया 7/3 प्लस यहाँ कितना आया 3/2 और यहाँ कितना आया 1। अब इसको तो अपन एलसीएम लेके सॉल्व कर ही सकते हैं। जैसे मैंने एलसीएम ले लिया 12, तो 12 एलसीएम लेंगे तो क्या आया 3, तो ये तो 45 प्लस फिर यहाँ पे 4 आएगा तो ये 28 प्लस ये आया 18 और प्लस ये 12, ये हुआ ना। तो अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 75 और ये हो गया 103/12। तो ये अपना इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। अब अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन सोल्व करना है। डेफिनेट में तो कोई अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं डालना, सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है। अब जैसे मैं आपको और एग्जांपल अपन करेंगे तो अपने चीज़ें क्लियर होने लगेगी। जैसे मान लो मेरे से क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx 0 से लेके π/2, तो क्या करेंगे भाई, हमें पता है sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, यहाँ क्या जाएगा ये -cos x। अब लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके π/2 तक। क्या करा, लिमिट पुट कर दिया 0 से लेके π/2 तक। अब देखो क्या करेंगे, -cos π/2 -cos 0, यही करोगे ना। तो यहाँ क्या आया देखो, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ देखो क्या आया -cos π/2 कितना होता है बच्चों 0 -1, क्या आया +1 आंसर। ऐसे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन में कहूँ कि ये है कैसे इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ई की पावर x, और बोल दिया जाए कि 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करो, तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 2x dx प्लस ई की पावर x dx, लिमिट लगा दो 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1, है ना। तो यहाँ पे क्या आने वाला है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये आया 0 से 1 प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स फ्रॉम 0 से 1, तो देखो 1/3 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0, और ये आया ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0। अब ये मत कर देना बच्चों की ई की पावर 0 को भी अच्छा 0 कर दे, ऐसा नहीं है। ई की पावर 0 को अपन 0 नहीं लिख सकते, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो ये आया 1/3 प्लस 1 यानी 4/3 प्लस ई की पावर, या आप ऐसे लिख लो 1/3 प्लस 1 प्लस ई की पावर 1 माइनस 1, तो ये देखो ये 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया? ई की पावर 1 प्लस 1/3, और आप इसको और अच्छे से लिखना चाहो ये होता है 2.71 और ये होता है 0.33, तो ऑलमोस्ट 3 के अराउंड आ जाता है ना। अब आप सोचोगे इधर तो 0.29 है, इधर 0.33, तुम्हारी मर्जी हो, जैसे कर लो, ये लो बस, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया अब आपने, पर समझ में आना चाहिए कि अपने को करना क्या है, कि डेफिनेट के अंदर एक्चुअल में करते क्या है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दिमाग में ये फिट कर लेना कि इस टाइप के इंटीग्रेशन में डेफिनेट तो बहुत ईजी है, इनडेफिनेट आता है तो डेफिनेट, और डेफिनेट इनडेफिनेट में अपन ने क्या सीखा कि इनडेफिनेट में कुछ नहीं, 2 फॉर्म में, एक तो क्या है फॉर्मूला बेस्ड और एक क्या है सब्स्टिट्यूशन, है ना। अब जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि क्वेश्चन हमें दे दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 cos x dx ये दे दिया हमें, और कह दिया कि 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करो। तो इसमें क्या करेंगे? वापस से वही क्या जाएगा? 3x क्यूब dx प्लस x की पावर माइनस 2 dx प्लस 2x स्क्वायर dx प्लस 3 cos x dx, क्या आ जाएगा? 3x की पावर 4/4 1 से 2 प्लस x की पावर माइनस 2 प्लस 1/-2 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 प्लस 2x क्यूब बाई 3 1 से 2, और यह आया 2 sin x 1 से 2। अब देखो बच्चों गलती कहाँ होती है मैं बताता हूँ, है ना। क्या होगा? या लिख देंगे साहब 3/4 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, है ना। ये क्या बनेगा? ये बनेगा -1/x, तो माइनस तो यहाँ बाहर 1/2 माइनस 1/1 1/x बनाना, और ये आया प्लस 2/3 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ गलती हो जाती, कैसे? बच्चे क्या करते हैं 2 sin 2 माइनस sin 1, मैंने देखा है ये बच्चों को गलती करते हुए, है ना। अब sin 2 को क्या sin 2 माइनस sin 1 करेंगे? अच्छा 2 में से एक गया तो एक ही बचा sin 1 आंसर, नहीं ये रेडियन में है, थोड़ा समझना। 3/4 ये कितना आया 15 माइनस 1/2 में से 1 गया तो -1/2, तो ये आ गया प्लस 1/2 प्लस ये 2/3 इंटू 7 और प्लस 2, ये sin 2 माइनस sin 1 का मतलब होता है, देखो बच्चों 1 रेडियन में है, तो रेडियन में तो अपन उसको क्या लिखेंगे 180/पाई, तो 180/पाई का मतलब ऑलमोस्ट 57.5 डिग्री तक होता है। तो 57.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि अगर अपन sin 1 लिख रहे हैं तो फिर sin 57.5 डिग्री, sin 2 लिख रहे हैं तो जस्ट इसका डबल कर लो यानी sin 114। तो ये वाली चीज़ अलग है ना, तो इसको अगर आप लोग ऐसे भी छोड़ देते हो तो भी ठीक है, पर इसमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। चलो अब अपन देखते हैं कि इसी के अंदर मान लो x dx अपॉन, चलो सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करके देखते हैं। बोल दिया कि sin 2x प्लस 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1 तक। क्या करेंगे?
अब हमें दिख रहा है कि यार 2x प्लस 3 नहीं होता तो काम हो जाता, तो 2x प्लस 3 को ही t मान लो। क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या 2 इंटू 1 प्लस 0 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाय 2। तो पुट करो साइन t dt बाई 2, तो यह आया 1/2 साइन t dt। अब यहाँ पे देखो लिमिट अभी मत लगाना, पहले x की फॉर्म में ले आओ फिर लिमिट लगाना। तो क्या जाएगा 1/2 साइन का क्या आएगा माइनस कॉस t, है ना। अब यहाँ क्या करो माइनस 1/2 कॉस t की जगह पुट कर दो 2x प्लस 3 और लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक, जो अभी आपने मानी 0 से 1। क्या जाएगा माइनस 1/2 कॉस 2 इंटू 1 प्लस 3 माइनस कॉस 2 इंटू 0 प्लस 3, तो ये क्या आया माइनस 1/2 कॉस 5 माइनस कॉस 3, तो ये आ गया 1/2 कॉस 3 माइनस कॉस 5। ये अपना आंसर आ चुका है ना। तो ये तरीके हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन के। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो डेफिनेट के अंदर बच्चों कोई नया दिमाग नहीं लगाना, है ना। अपने को दिख रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन इज सिमिलर टू द indefinite integration, only the difference is we have to put the higher and lower limit, and how we have to put in the functions and then we have to subtract them, है ना। लास्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा अपन ने सब्स्टिट्यूशन लगाया विजय, तो उसमें मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx दे रखा था, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3 dx था। अब देखो 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि साइन को मुझे इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी नहीं है, पर अंदर वाली टर्म जो है वो बड़ी सी आ रही है और उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो मैंने क्या करा, उसी को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सही रहेगा। तो 2x प्लस 3 को ही मैंने t मान लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन t की फॉर्म में बन जाएगा। उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे पता है माइनस कोस t हो जाता है। फिर हमने 2x प्लस 3 को t माना, तो मैंने दूसरी स्टेप क्या बताई थी कि जो भी 2x प्लस 3 है t के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट किया तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 3 का 0 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, तो dx आ गया dt बाई 2। तो अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt बाई 2 ये बना, तो वहाँ पे क्या आया 1/2 साइन t dt। तो मैंने कहा ना जब तक t आ रहा है, हमारे को तो x की लिमिट पता है ना, t की थोड़ी ना पता है। तो अपन क्या करें, पहले इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व कर ले और फिर x की फॉर्म में लेके आ जाते हैं। x की फॉर्म में लेके आने के बाद आप अपनी लिमिट्स लगा दो। तो जैसे 1/2 माइनस कॉस t था, तो माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 3 आ गया। अब लिमिट लगाओ, 0 से लेके 1 थी, तो 0 से लेके 1 में क्या आएगा माइनस 1/2 कॉस x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3, और अगले वाले में 0 पुट करेंगे तो cos 2 इंटू 0 प्लस 3। तो पहला वाला तो बना cos 5 माइनस अगला वाला बना cos 3। अब माइनस को अंदर भेजा तो cos 3 माइनस cos 5 हो गया। और हाँ बेटा, वहाँ पे अदिति क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 sin x आएगा, है ना। या तो आप एक काम करना, क्वेश्चन के अंदर मैंने पूरा ये जो सोल्व किया है ना वो 2 के रेस्पेक्ट में कर दिया। आप लोग वहाँ क्वेश्चन में भी 3 की जगह 2 कर लेना। जहाँ पे क्वेश्चन में मैंने 3 cos x कराया ना, वहाँ पे ये कराया। तो सभी बच्चों को ये चीज़ क्लियर है। अब मैंने आप लोगों को आज का होमवर्क भी दे दिया है। आज आप लोगों में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि होमवर्क नहीं करे, ठीक है। अपन इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को एप्लीकेशन अब समझ में आएंगे। कि अब मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन बताऊंगा ना, तो आप लोग देखोगे कि इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन कितने अच्छे हैं। अब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे किसी ज्योमेट्री को बनाया जाता है।